एक महात्मा जी थे वृंदावन में, जिनका नाम था संत माधवदास महाराज। वो एक बार कुछ समय के लिए जगन्नाथपुरी में रहने के लिए चले गए। तो जगन्नाथपुरी में रहते थे और वहीं भिक्षाटन करते थे, भिक्षा लेकर आते थे, वही खाते थे, आराम से रहते थे। अलमस्त संत थे वो, भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते थे। जिसके घर भिक्षाटन के लिए पहुंच जाते थे वो अपना परम सौभाग्य समझता था कि आज हमारे घर संत माधवदास जी पधारे। उसी नगर में एक मैया रहती थी, वो कभी किसी को भिक्षा नहीं देती थी। कोई भिक्षुक आए, भिखारी आए तो उसको कभी भिक्षा नहीं देती थी। अचानक भगवान की कृपा हो गई। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि संत माधवदास जी उसी मैया के दरवाजे पर पहुंच गए, जो मैया कभी किसी भिक्षुक भिखारी को भिक्षा नहीं देती थी। और दरवाजे पर पहुंचकर अलख जगाया, सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे सीताराम नाम की आवाज़ बुढ़िया के कानों में पड़ी महाराज, तो अपनी चौके में पोता लगा रही थी वो मैया, चौके में पोता लगा रही थी और उसी पोते को उठाकर फेंक कर मारा। संत माधवदास के सीने में जाकर वो पोता लगा। संत माधवदास जी ने उसे पकड़ लिया। कहा, धन्य हो मैया, आज तूने कुछ तो दिया। मैंने सुना था कि तुम किसी को कुछ देती नहीं हो, लेकिन आज तूने कुछ तो दिया। कहा, मैया, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। कहा, मैया जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने अगर मुझे पोता दिया है तो तुमको पोता मिलेगा। कहते हैं उस वृद्धा मैया के घर में कोई पौत्र नहीं था। भगवान, संत भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस बुढ़िया माँ के घर में किलकारियाँ गूंजने लगी। और जब सब लोग एकत्रित हुए तो मैया सबसे कहने लगी कि पोता दियो न प्रेम सो, रिस बस दीनो मार। ऐसे पूरन से सखी मेरे पोता के लत द्वार। ऐसे पूरन से सखी पोता खेलत द्वार। सबसे बताने लगी बुढ़िया कि एक दिन की ऐसी घटना हुई, एक संत जी आए, मैंने उनको पोते से मार दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा मैया, तुमने पोता दिया है, तुमको पोता मिलेगा। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि मैंने गुस्से से मारा था, अगर कहीं प्रेम से कुछ दिया होता तो। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैया सोचती है इधर, और उधर जो पोता संत माधवदास जी को मिला उसको लेकर गए अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में। वस्त्र को धुला, साफ किया, कंकड़ कीड़े जो थे सबको साफ किया, स्वच्छ बनाया वस्त्र को, और फाड़ फाड़ कर बत्तियां बनाई। बत्तियों को बना करके घी में पिरो दिया, डुबो दिया, और ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित कर दिया, दीपक जला दिया। जब उस वस्त्र को दीपक बनाकर, बत्ती बनाकर संत माधवदास जी ने जलाया, तब तो उस वस्त्र खंड से आवाज निकल पड़ी। वस्त्र खंड कहने लगा, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है
सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता पड़ा जहां रखते और पीव। वो वस्त्र कहता है, पोते में रोता पड़ा जहां रखते और पीव। चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और वो वस्त्र क्या कहता है कि स्वच्छ बना कर हमको गुरु ने दीना घृत में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगात। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आशीषें अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य कारण ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। काम, क्रोध, मोह इत्यादि कीचड़ से लथपथ है। और कहते हैं जैसे पोता के ऊपर संत ने कृपा की, स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया, घी में पिरोया और भगवान के समक्ष पहुंचा दिया। ऐसे ही जब कोई संत कृपा करते हैं तो हम लोगों का भी जीवन स्वच्छ बन जाता है। बोले संत भगवान की।